हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज मैं आपको अवकलन चैप्टर 7 के एक्सरसाइज 7G के क्वेश्चन बताऊंगा। इसमें हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 20 से सॉल्व करेंगे। 19 नंबर तक के क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बना दिया है। अब मैं आप 20 नंबर क्वेश्चन बताऊंगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये CBSE में 2013 में पूछा जा चुका है। यदि x बराबर cos थीटा और y बराबर sin क्यू थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि y d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 sin स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। x बराबर है cos थीटा, इसको हम थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो dx बाई डी थीटा बराबर क्या होगा माइनस साइन थीटा हुआ, और y बराबर है साइन क्यू थीटा। तो इसको जब डिफरेंशियल करेंगे तो डी वाई बाई डी थीटा। साइन क्यू थीटा का मतलब बता दें बच्चों आपको क्या होता है, साइन थीटा का होल क्यू होता है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी थीटा जब करेंगे तो पहले पावर का डेरिवेटिव होगा 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर, एक्स एन का फॉर्मूला लगाना यानी एक्स एन माइनस 1। एक्स हमारे पास साइन थीटा है। अब डी बाई डी थीटा हम किसका करेंगे, साइन थीटा का। तो ये अवकलन समझ में आया बच्चों। पहले पावर 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी थीटा साइन थीटा 3, ये आ जाएगा अपना साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो गया कॉस थीटा। अब हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स। अब बच्चों हमने डी एक्स बाई डी थीटा निकाल दिया, माइनस साइन थीटा आया, और डी वाई बाई डी थीटा निकाल दिया 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा आया। अब हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स। देखिए डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी थीटा की बच्चों वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा है, और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस साइन थीटा आ जाएगी। ठीक, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 साइन थीटा और कॉस थीटा आया। ये क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स। इन सबको यहाँ पर लिखते चले जाते हैं, माइनस 3 साइन थीटा और कॉस थीटा, इनकी जरूरत पड़ेगी। अब बच्चों हम निकालेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो चलिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मेट देखते हैं हम लोग। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का फार्मूला होगा डी बाई डी थीटा लिखिएगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स लिखिए, और फिर डी थीटा बाई डी एक्स लिखिए। ठीक, ये एक फॉर्मेट टाइप का है, बन गया मतलब फार्मूला टाइप का बना लीजिए। ट्रिक बना लीजिए कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को डी बाई डी थीटा इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। यदि डी थीटा कैंसिल हो जाता है ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर ही आएगा। तो ये डी बाई डी थीटा लिखिए। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास निकला हुआ माइनस 3 साइन थीटा कॉस थीटा लिखिए, माइनस 3 साइन थीटा कॉस थीटा लिख दीजिए, और फिर डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन माइनस साइन थीटा। देखिए बच्चों डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू मेरे पास माइनस साइन थीटा है, और डी थीटा बाई डी एक्स जब करेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे, नीचे 1 बना लेंगे और 1 अपॉन माइनस साइन थीटा करेंगे। ठीक, अब इसका फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन से हम क्या करेंगे अवकलन करेंगे। माइनस 3 को बाहर कर लीजिए, कोई मतलब नहीं, माइनस 3 से मतलब अभी इसका अवकलन करने की जरूरत नहीं है। साइन थीटा फर्स्ट फंक्शन, डी बाई डी थीटा कॉस थीटा हो जाएगा सेकंड फंक्शन, प्लस कॉस थीटा डी बाई डी थीटा हो जाएगा साइन थीटा। ठीक, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस 1 अपॉन माइनस साइन थीटा। ठीक है, और ये हमारी जरूरत की चीज थी बच्चों, इसलिए हमने यहाँ पर साइड में लिख दिया। आप क्या करिएगा माइनस 3 लिखे साइन थीटा, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन थीटा होगा, प्लस कॉस थीटा साइन थीटा का डिफरेंशियल क्या होगा कॉस थीटा, और ये 1 अपॉन माइनस साइन थीटा हमारा रहेगा। ठीक, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो बच्चों देखिए माइनस 3 हमारे पास है, अब ये साइन थीटा माइनस साइन थीटा के इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और 1 अपॉन माइनस साइन थीटा हमारे पास बचेगा। ठीक, तो ये बच्चों माइनस 3 का इसको अपन इंटू कर देंगे तो माइनस 3 का क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अपान में क्या चला जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो यदि मैं माइनस साइन थीटा का ऊपर इंटू कर देता हूं तो अपन क्यों ना थोड़ा सा और इजी कर ले बच्चों, माइनस का यदि ऊपर इंटू कर देता हूं तो माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा अपान में क्या हो जाएगा बच्चों साइन थीटा होगा। ठीक, अब ये माइनस का इधर से इंटू हो जाएगा तो माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा,
और प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा अपान क्या होगा, साइन थीटा हो गया। ठीक, इसी चीज को हम पहले 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख दें तो कोई गलत नहीं है। 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा अपान में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक बच्चों, ये आ गया हमारा का डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आया। प्रूफ करना है, देखिए वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, तो चलिए एलएचएस में वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। एलएचएस है हमारा वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक, तो y की वैल्यू बच्चों मैंने यहाँ पर सारी वैल्यू जितनी वैल्यू थी ना मेरे पास, देखो dx बाई डी थीटा की वैल्यू मेरे पास माइनस साइन थीटा आई थी, dy बाई डी थीटा की वैल्यू 3 साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा आई थी, dy बाई dx की वैल्यू माइनस 3 साइन थीटा cos थीटा थी, और d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा थी, और x की वैल्यू क्वेश्चन में था cos थीटा और y की वैल्यू थी साइन क्यू थीटा। सारी वैल्यू बच्चों मैंने इधर राइट साइड में लिख दिया है। अब वही सब वैल्यू को क्या करूंगा, यहाँ पर पुट कर दूंगा और RHS लेके आ जाऊंगा। ठीक, तो देखिए y की वैल्यू क्या है, साइन क्यू थीटा लिखिए, साइन क्यू थीटा लिखा। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी है, देखिए 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, मैं यहाँ से 3 कॉमन भी ले सकता हूँ, अपान साइन थीटा लिख दिया। ठीक, प्लस इसको ब्रैकेट में बंद कर देते, प्लस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू देखिए बच्चों माइनस 3 साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस 3 साइन थीटा लिख दीजिए और कॉस थीटा लिख दीजिए और क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, अब चलिए यहां से बच्चों ये साइन थीटा से ये साइन थीटा कट जाएगा, मान लो तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा ना, और यहां से मैं 3 कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ठीक, और ये माइनस 3 साइन थीटा cos थीटा का जब हम स्क्वायर करेंगे, क्या है, स्क्वायर है, तो माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए, 9 आएगा, 9 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा आया। ठीक, इसका स्क्वायर कर दिया मैं। अब क्या करूंगा, इनको मैं सिंप्लीफाई कर, बच्चों देखिए बच्चों ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू 3 है ना, तो हम इसको क्या लिख दें, 3 साइन स्क्वायर थीटा लिख दें। ठीक, इंटू मत करिए बच्चों, देखो आरएचएस में आपको 3 साइन स्क्वायर थीटा पूरे से कॉमन लेना है और ब्रैकेट के अंदर क्या लाना, 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसीलिए इंटू करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सिंप्लीफाई करिए ऐसा, 3 साइन स्क्वायर थीटा लिखे बच्चों, फिर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, प्लस इसको भी 3 में ब्रेक कर दीजिए, 9 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ने, इसको भी 3 में आप ब्रेक कर दीजिएगा, 3 इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा कर दिया और cos स्क्वायर थीटा कर दिया। क्यों ब्रेक कर रहा हूँ 9 साइन स्क्वायर थीटा को, क्योंकि 3 साइन स्क्वायर थीटा मुझे कॉमन मिल जाए, क्योंकि आरएचएस से मेरे को 3 साइन स्क्वायर थीटा लेके आना है, तो इसलिए मैं इसको क्या कर दिया, 3 से 9 को 3 से ब्रेक कर दिया। अब मैं 3 साइन स्क्वायर थीटा पूरे से कॉमन निकालूं, किससे, पूरे से, तो देखिए cos स्क्वायर थीटा बचेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, प्लस ये 3 साइन स्क्वायर थीटा मेरा कॉमन में है, तो मेरे पास क्या बचेगा बच्चों, 3 cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा मेरे पास। ठीक ना, अब क्या करिए, देखिए 3 साइन स्क्वायर थीटा लिखे, बहुत सिंपल तरीके से बताया जा रहा बच्चों, देखो कैसे कॉमन निकाल दिया मैंने, 3 साइन स्क्वायर थीटा दोनों साइड कॉमन लिया, ना इंटू कराया ना ज्यादा इसको डिटेल किया। ठीक, और शॉर्टकट में आंसर दिया, देखो 3 cos स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा, कितना cos स्क्वायर थीटा हो गया बताओ, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस का क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब आरएचएस को देखना बच्चों, मैंने आरएचएस में मुझे लाना 3 साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, मेरा 3 साइन स्क्वायर थीटा आ चुका है। अब मुझे 5 cos स्क्वायर थीटा चाहिए, माने साइन स्क्वायर नहीं चाहिए ना, ब्रैकेट के अंदर क्या चाहिए, 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और मेरे पास ब्रैकेट में क्या आया, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमारे आरएचएस में cos के फॉर्म में आरएचएस लिखा हुआ 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसलिए आप साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा में ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक, फार्मूला यूज करना पड़ेगा, तो चलिए हम फार्मूला यूज कर देते हैं। 4 cos स्क्वायर थीटा हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस जगह में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी है, उसको लगा दिए, साइन स्क्वायर थीटा बड़ा 1 माइनस cos। अब इसका ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, साइन को चेंज करेंगे। देखिए बच्चों 3 साइन स्क्वायर थीटा और 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये प्लस का cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या बन के आया, देखिए 3 साइन स्क्वायर थीटा और 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये क्या आ गया बच्चों, आरएचएस आया। देखो बहुत इजी तरीके से हमने आरएचएस लाया, 3 साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस
1 प्रूफ हुआ। और ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई 2013 में पूछा गया था। 21 बता रहे हैं आपको, यदि x बराबर a cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, y बराबर a sin थीटा माइनस 3 sin cos थीटा है, तो दर्शाइए कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेक क्यू थीटा अपॉन ए थीटा। ये भी सीबीएसई क्वेश्चन में आ चुका है बच्चों, सीबीएसई 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर लगाइए और सरल तरीके से हम इसको लगवा कर देखते हैं। x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो देखिए इसको dx बाई डी थीटा करेंगे हम, या थीटा के रिस्पेक्ट में इसका आकलन करना है। देखिए cos थीटा का डिफरेंशियल आधा है आपको, माइनस साइन थीटा हुआ, प्लस लगाइए, इसे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लगाइए थीटा और साइन थीटा में। प्रथम फलन द्वितीय का अवकल गुणांक, साइन थीटा का अवकल गुणांक क्या होगा, cos थीटा होगा। प्रथम फलन द्वितीय का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन और साइन थीटा का अवकल गुणांक क्या होगा, एक, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा आया dx बाई डी थीटा a माइनस साइन थीटा प्लस थीटा cos थीटा और प्लस साइन थीटा। साइन थीटा कैंसिल कर देते हैं, a थीटा cos थीटा, ये आ गया हमारा dx बाई डी थीटा। बच्चों y बराबर क्या है, a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा, इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में आकलन करना है। तो देखिए dy बाई डी थीटा लिखा, a साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है cos थीटा, माइनस लगाया, आप फर्स्ट फंक्शन थीटा सेकंड फंक्शन cos, प्रथम फलन द्वितीय का अवकल गुणांक, cos थीटा का अवकल गुणांक क्या होता है, माइनस साइन थीटा होगा। प्रथम फलन द्वितीय का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन cos थीटा, थीटा का अवकलन क्या होगा, a। तो इस प्रकार से क्या आ गया बच्चों, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब चलिए a लिखा cos थीटा और ब्रैकेट को ओपन करना, तो माइनस माइनस क्या इंटू होगा, प्लस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा हो गया, ठीक है। तो अब cos थीटा से cos थीटा कैंसिल कर दीजिए, a थीटा साइन थीटा आ गया हमारा क्या, dy बाई डी थीटा। अब हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स। बच्चों dy बाई डी एक्स निकालते हैं। देखिए dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। तो देखिए dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, a थीटा साइन थीटा है, और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है, a थीटा cos थीटा है, ठीक। तो ये थीटा थीटा कैंसिल होगा, साइन थीटा बाई cos थीटा क्या बचेगा, tan थीटा बचा। अब मैं निकालूंगा क्या, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब बच्चों डी स्क्वायर वाई बाई डी से एक्स स्क्वायर निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकाल रहे हैं, इसका फार्मूला बनाते हैं बच्चों, डी बाई डी थीटा इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी थीटा बाई डी एक्स बना दिए, ठीक ना। अब देखिए डी वाई डी थीटा लिखा हमने, और डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू निकाल लिया का tan थीटा, तो tan थीटा लिख दिया। अब डी थीटा बाई डी, देखो हमने बच्चे यहाँ निकाल के वैल्यू रखा dx बाई डी थीटा, ए थीटा cos थीटा है ना, तो डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, उलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ए थीटा cos थीटा हो गया, ठीक। अब tan थीटा का डिफरेंशियल आपको याद है ना, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक। और अपान में क्या हो जाएगा, ए थीटा cos थीटा, cos का उल्टा क्या होता है बच्चों, सेक थीटा होता है, तो ये सेक स्क्वायर थीटा ये लिख दीजिए, और cos का रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक थीटा होगा, बटे में ए थीटा हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारा वैल्यू था जो हमने निकाला था, dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा और dy बाई डी एक्स, इसकी जरूरत थी बच्चों, इसलिए मैंने राइट साइड में लिख दिया, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, डी बाई डी थीटा tan थीटा का निकाला, सेक स्क्वायर थीटा आया, और ए थीटा cos थीटा ये लिख दिया। cos का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है, 1 बाई cos थीटा का सेक थीटा फार्मूला है, तो सेक स्क्वायर थीटा और सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक क्यू थीटा बाई ए थीटा होगा। यही पूछा था, प्रूफ करने को यही दिया था बच्चों, ये हमने प्रूफ कर दिया। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, यदि x बराबर a cos 2t प्लस 2t sin 2t है, और y बराबर a sin 2t माइनस 2t cos 2t हो, तो सिद्ध करो कि डी, तो सिद्ध कहने करना है मतलब डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता करना, ठीक ना। तो चलिए इसे लगाते हैं हम लोग कैसे, देखो x बराबर a cos 2t प्लस 2t sin 2t, इसको हमें t के रिस्पेक्ट में आकलन करना है, ठीक। किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई dt बराबर a cos 2t का डिफरेंस, dx बाई dt करेंगे बच्चों, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे,
तो a cos 2t का डिफरेंशियल माइनस साइन 2t होगा, फिर 2t का डिफरेंशियल क्या होगा 2, तो 2 को हम लोग क्या कर देंगे आगे लिखते हैं, ठीक है, प्लस 2t साइन 2t है, तो 2 को हम लोग क्या करेंगे बाहर करेंगे, और ये t और साइन 2 में फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन मतलब मल्टीप्लाई रूल लगाएंगे। तो प्रथम फलन द्वितीय का अवकल गुणांक साइन 2t का अवकल गुणांक क्या होगा cos 2t होगा, फिर 2t का अवकलन क्या होगा 2, तो आगे लिख दीजिए प्रथम फलन द्वितीय का अवकल गुणांक कर दिया प्लस द्वितीय फलन, ठीक है। अब प्रथम फलन t था उसका अवकल गुणांक 1 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान देंगे इधर a लिखा माइनस 2 साइन 2t हुआ प्लस 2 और 2 का इंटू कर दिया तो 4t cos 2t हो गया, और 2 का इंटू साइन 2t से कर दूंगा तो 2 साइन 2t हो गया, ठीक बच्चों। अब ये माइनस 2 साइन 2t है और ये प्लस 2 साइन 2t कैंसिल, इसकल टू में क्या बचा a 4t और cos 2t बच गया। मतलब कहने का मेरा कि एक मल्टीप्लाई कर दूं तो 480 cos 2t अपना क्या आया dx बाई dt आया। अब हम निकालेंगे dy बाई dt, y बराबर लिखेंगे a साइन 2t माइनस 2t cos 2t है, ठीक है। इसको भी हम t के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, तो देखिए dy बाई dt लिखा हमने, a लिखे, देखिए साइन 2t का डिफरेंशियल क्या होगा, साइन का पहले करेंगे तो cos 2t हो गया, अब 2t का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा 2, तो 2 को हम आगे लिख देते हैं, माइनस लगाए और 2 को बाहर कर लीजिए और एक ब्रैकेट लगा दीजिए करली ब्रैकेट, t को फर्स्ट फंक्शन cos 2t को सेकेंड फंक्शन लगा के मल्टीप्लाई वाला अवकलन का डिफरेंशियल का फार्मूला लगाएंगे। तो प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन cos 2t का अवकल गुणांक क्या होगा sin 2t होगा, माइनस sin 2t तो माइनस आगे आ गया, ठीक, और 2t का अवकलन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। प्रथम फलन द्वितीय का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन और t का अवकलन प्रथम फलन t है तो t का अवकलन 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक बच्चों। इस प्रकार से ब्रैकेट को आप क्लोज कर दीजिए आप, और a लिखिए 2 cos 2t माइनस और माइनस, ये देखिए बच्चों माइनस लिखा 2 लिख देता हूं, ये 2 को आगे ला दिया तो माइनस 2t sin 2t होगा, आराम से करिएगा, धीरे धीरे लगाइएगा, जल्दबाजी नहीं करिएगा, sin 2t लिख दिया प्लस cos 2t हो गया, ठीक। अब क्या करूंगा ये माइनस 2 का मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करूंगा। तो देखिए बच्चों अब dy बाई dt चल निकाल रहे थे हम लोग, तो dy बाई dt इक्वल टू a लिखे 2 cos 2t लिख दिया, 2 cos 2t समझ में आ गया आपको, माइनस माइनस के इंटू 4t sin 2t हो जाएगा, प्लस का 4t लिख दिया sin 2t लिख दिया, और माइनस 2 का इंटू जब प्लस 2 cos 2t से होगा तो क्या होगा माइनस का माइनस 2 cos 2t आएगा, ठीक, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब क्या करेंगे बच्चों यहाँ से माइनस 2 cos 2t और प्लस का 2 cos 2t कैंसिल हो गया, a बचा 4t sin 2t बचा 4t sin 2t बचा, मतलब कहने का इसको 480 sin 2t बचा, ठीक। ये आ गया हमारा dy बाई dt, यहाँ पर साइड में लिख दें dy बाई dt इक्वल टू क्या आया है 480 sin 2t। अब हम निकालेंगे क्या dy बाई dx निकालेंगे, ठीक, निकालते हैं dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा, देखिए dy बाई dt इंटू dt बाई dx होगा, dt बाई dx, ठीक है। अब सबकी वैल्यू रखिए, dy बाई dt की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी 480 sin 2t आ गई, और dt बाई dx बाई dt की वैल्यू 480 cos 2t है तो dt बाई dx की वैल्यू 1 अपान में चला जाएगा, तो ये अपान में आ गया क्या 480 और cos 2t आ गया, ठीक बच्चों। आप क्या करिए 480 और 480 कैंसिल कर दीजिए, क्या बचा sin 2t बाई cos 2t बचा अपना क्या dy बाई dx आया। अब हम निकालेंगे d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, तो हमने क्या निकाला dy बाई dx की वैल्यू निकाला sin 2t बाई cos 2t, इसको तो हम लोग tan 2t भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं tan 2t। तो देखिए बच्चों dy बाई dx की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई
tan 2t आ गई, sin थीटा बाई cos थीटा किसका फार्मूला होता है, tan थीटा का। उस हिसाब से dy बाई ds की वैल्यू tan 2t आ जाएगी। अब हम निकालेंगे d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। देखिए सरल तरीके से आपको बताया जाएगा, जिससे आपको समझ में क्वेश्चन जरूर आएगा इसका सलूशन, ठीक ना। इस क्वेश्चन का सलूशन आपके समझ में आएगा। देखिए वो ये सब सवाल एक ही मेथड से लगाए जा रहे हैं। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, डी बाई डी टी लिखिएगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स लिखिए, फिर डी टी बाई डी एक्स लिखिए। बच्चों ये फॉर्मेट है बनाने का तरीका, बहुत इजी तरीका बता रहा हूं मैं आपको। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने का डी बाई डी टी लिखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स, डी टी कैंसिल कर लीजिएंगे, तब भी डी का डी वाई से इंटू होगा तो डी स्क्वायर वाई होगा, और डी एक्स का इंटू क्या होता है, डी एक्स स्क्वायर होता है। अब चलिए ध्यान से देखेंगे, डी बाई डी टी लिखा, डी वाई बाई डी एक्स की इधर राइट साइड में वैल्यू मैंने लिख लिया है, tan 2t है तो tan 2t लिख दीजिए। फिर dt बाई डी एस की वैल्यू क्या है, देखिए dx बाई डी टी की वैल्यू 480 cos 2t है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/480 cos 2t हो गए, ठीक। अब इसकी कोई जरूरत नहीं बच्चों, अब इसे हम हटा सकते हैं, ठीक। अब चलिए tan 2t का डिफरेंशियल बताइए। tan s का डेरिवेटिव क्या है, sec स्क्वायर x, तो इसका sec स्क्वायर 2t हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर 2t। अब डिफरेंशियल 2t का करिएगा तो 2t का डिफरेंशियल क्या होगा, 2 होगा, ठीक। और अपान में क्या करेंगे, 480 cos 2t लिख दीजिए, 2 से 4 को कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बचा बच्चों अपने पास 1/2 बचा, ठीक। और 80 बचा, 1/2 80 हुआ, sec स्क्वायर 2t बचा, और अपान का क्या हुआ, cos 2t। अब cos 2t का रेसिप्रोकल क्या होगा, sec cos का उल्टा sec 2 होता है ना, तो ये हो जाएगा 1/280 और sec स्क्वायर 2t, cos 2t को भी आप sec 2t लिख सकते हो, ठीक बच्चों। तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो निकाल लिए, थोड़ा और एक लाइन स्टेप सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं। देखो sec स्क्वायर 2t और sec 2t का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/280 लिख देता हूं, ठीक है। 280 लिखा, और sec स्क्वायर 2t और sec 2t का इंटू कर दूंगा तो क्या होगा, sec क्यू 2t हुआ। इस प्रकार से बच्चों sec क्यू 2t अपान 280 इसका क्या हुआ, आंसर आया। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का आंसर क्वेश्चन पूछा था कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो sec क्यू 2t वाई 280 इसका वैल्यू आया, यही आंसर हुआ। अब बच्चों 23 नंबर देखें क्वेश्चन, यदि x बराबर a cos t प्लस t sin t है, y बराबर a ब्रैकेट में sin t माइनस t cos t है, तो t बराबर π/4 पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, x इक्वल टू a cos t प्लस t sin t, ठीक। तो इसका dx बाई dt निकालेंगे जब, तो क्या आएगा, t के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशियल करना है, तो dx बाई dt a cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t होगा, प्लस t, इसे फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन लगेगा, तो t sin t का डेरिवेटिव cos t होगा, प्रथम फलन द्वितीय का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकल गुणांक, sin t कैंसिल कर दीजिएगा, a बचा, t dx बाई dt है बच्चों 80 cos t आ गया हमारा, ठीक। अब हम dy बाई डी टी निकालेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं dx बाई डी टी की वैल्यू आ गई है 80 cos t आई है। अब हम निकालेंगे dy बाई डी टी, तो चलते हैं dy बाई डी टी, तो y बराबर हमारे पास है क्या, देखिए y बराबर a sin t माइनस t cos t है, ठीक। तो इसको डिफरेंशियल करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी टी इक्वल टू a लिखा, sin t का डेरिवेटिव क्या होता है, cos t, माइनस लगाइए, t cos t का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, माइनस sin t होगा, माइनस लगा दीजिए आगे, माइनस sin t, प्रथम फलन द्वितीय का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन, t का अवकल गुणांक 1 होगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, a लिखा, cos t लिखा, माइनस माइनस प्लस का t sin t आ गया, और माइनस का cos t आ गया, साइन को मैंने चेंज कर दिया, cos t कैंसिल कर दिया बच्चों, अपने पास आ गया 80 sin t dy बाई डी टी की वैल्यू। अब हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स निकाल दे बच्चों, देखो dy बाई डी एक्स का फार्मूला बता चुके हैं, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स हुआ। अब देखिए बच्चों dy बाई डी टी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 80 sin t है, और dt बाई डी एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 80 cos t है, ठीक। 80 कैंसिल कर दीजिए, क्या बचा बच्चों, tan t बचा। अब हमें निकालना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो चलिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं।
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का फार्मूला बताए थे, डी बाई डी टी लिखिएगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स लिखिए, इन टू डी टी बाई डी एक्स लिख दीजिएगा। ठीक, बहुत सरल फार्मूला है ये। तो डी बाई डी टी और डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, tan t लिखेंगे। और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 1 रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, व्युत्क्रम कर दीजिएगा, ए टी cos t लिख दीजिएगा। ठीक, अब tan t का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर t। tan t का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर t होगा, तो sec स्क्वायर t लिख दिया मैंने, अपान में क्या लिख दिया, ए टी cos t लिख दिया। ठीक, ए टी cos t हो गया मेरे पास ये। अब cos t को अपन ऊपर यदि ले जाते हैं, cos का उल्टा क्या होता है, sec t होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर t और sec t ये हो गया। अपान में क्या होगा, ए टी बचेगा ना। तो इस प्रकार से बच्चों क्या है, अपना आंसर आया इसका डिफरेंशियल sec q t बाई ए टी। अब हमें t बराबर क्या रखना, पाई बाई 4 रखना। क्या रखना है, t बराबर पाई बाई 4 रखने पर। तो देखिए sec q पाई बाई 4 अपान a पाई बाई 4, t के प्लेस में क्या रखेंगे, पाई बाई 4। अब sec 45 का वैल्यू पता करनी है। sec 45 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है, 45। ठीक है, पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, तो अपने को पाई बाई 4, तो sec पाई बाई 4 cos पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 ना। sec पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होगी, √2 होगी। तो √2 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, और पाई ए बाई 4, तो 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक बच्चों, तो ये चलते हैं, अब √2 का क्यों किए, और ये 4 ऊपर चला गया, अपान में क्या बचेगा, पाई ए। √2 को जो 3 बार इंटू करिए, √2 और √2 इंटू 4 बाई पाई ए, तो √2 का इंटू क्या होता है, 2 होगा, फिर ये √2 लिख दीजिए इंटू 4 अपान पाई ए। तो इस प्रकार से बच्चों 4 और 2 का इंटू क्या हो जाएगा, 8√2 अपान पाई ए हो गया। ठीक, ये इसका आंसर होगा बच्चों। हम आपको क्वेश्चन नंबर 24 बता रहे हैं। देखिए, यदि x बराबर cos t प्लस log tan t बाई 2 है और y बराबर sin t, तो t बराबर पाई बाई 4 पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए x बराबर लिखते हैं cos t, और इसको हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, मतलब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है। तो dx बाई dt लिखा, cos t का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस sin t। अब y बराबर क्या है, सॉरी x बराबर cos t log tan t बाई 2 था बच्चों, cos t प्लस log tan t बाई 2। ठीक, तो हम लोग x का डिफरेंशियल cos t का माइनस sin t कर दिया, प्लस log का डेरिवेटिव क्या होगा, log x का 1/x होता है ना, तो उसी प्रकार से log tan t बाई 2 का डेरिवेटिव होगा 1/tan t बाई 2। अब डेरिवेटिव tan का करिएगा, तो tan का क्या होगा, sec स्क्वायर t बाई 2। अब t बाई 2 का डेरिवेटिव करिएगा तो क्या होगा, 1/2। सब में हम डिटेल करेंगे तो डी बाई डी टी लिख देंगे। लेकिन यदि डायरेक्ट करते हैं तो log का डेरिवेटिव होगा 1/tan t बाई 2, फिर tan का डिफरेंशियल हुआ sec स्क्वायर t बाई 2, फिर t बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। t का डिफरेंशियल 1 होता है, तो 1 लिख के बटे 2 लिख दिया। अब ध्यान से देखिए बच्चों, माइनस sin t लिखा, प्लस 1/tan t बाई 2 को हम लोग cot t बाई 2 लिख सकते हैं ना, cot t बाई 2, और ये sec स्क्वायर t बाई 2, और बाई में क्या रहेगा अपना 2 रहेगा। ठीक, अब हम 2 को काट को हम लोग cos बाई साइन में और sec को 1/cos में चेंज करते हैं। हाँ बच्चों, dx बाई डी टी बराबर क्या लिखा, माइनस साइन टी लिखा, प्लस लगाया और ये 1/2 को लिख दिया। अब काट का फार्मूला मालूम है ना 10वीं वाला 10th का, cos t बाई 2 अपान sin t बाई 2 लिख दिया। ठीक, ये समझ में आ गया। और sec को क्या लिख दिया, 1/cos स्क्वायर t बाई 2 लिख दिया। ठीक, sec का अपोजिट क्या होता है, cos, 1/cos स्क्वायर t बाई 2 लिख दिया। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, यहां से एक cos t बाई 2 और एक cos t बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस sin t बचेगा, प्लस हो जाएगा 1/2, और cos t बाई 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो क्या बचेगा मेरे पास, 1 अपान sin t बाई 2 बचा, और एक cos t बाई 2 का क्या बचा, ये cos t बाई 2 ये बच गया, एक कैंसिल कर दिया। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, माइनस sin t बचा, प्लस 1 ये sin a का फार्मूला, sin a का फार्मूला क्या होता है, 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2 होता है ना,
तो साइन ए का फार्मूला क्या रहेगा, 2 sin a by 2 cos a by 2। उसी बेस में साइन टी का फार्मूला क्या बन जाएगा, 2 sin t by 2 cos t by 2 बन जाएगा। तो ये साइन ए का बन गया, मतलब साइन टी का फार्मूला बन गया। हाँ बच्चों, dx by dt आया माइनस साइन टी प्लस 1 बाई साइन टी। अब हम लोग क्या करिएगा, देखिएगा साइन टी को ले लेते हैं लघुत्तम, तो साइन टी लघुत्तम आ गया, साइन का इधर गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1। इसी चीज को हम बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर टी भी लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बाई साइन टी लिख दिया। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी का फार्मूला क्या होता है, आइडेंटिटी cos स्क्वायर टी बाई साइन टी। ये हमने क्या निकाल दिया, dx बाई dt। अब हम निकालेंगे dy बाई dt। तो अब हम dy बाई dt निकालेंगे, तो y बराबर हमारे पास sin t है, तो dy बाई dt इक्वल टू sin t का डेरिवेटिव क्या होता है, cos t। अब हम बच्चों निकालेंगे dy बाई dx, तो dy बाई dx का फार्मूला हमने बताया ना, dy बाई dt इंटू dt बाई dx। अब देखिए dy बाई dt की वैल्यू कितनी है हमारे पास, cos t, और dt बाई dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेसिप्रोकल कर दीजिए बच्चों। देखो ये dx बाई dt की वैल्यू है cos स्क्वायर t बाई sin t, और dt बाई dx में बदल जाएगा, तो क्या बदल जाएगा, देखिए sin t ऊपर और cos स्क्वायर t को नीचे कर दीजिएगा, मतलब रेसिप्रोकल कर दीजिए, कहने का मतलब व्युत्क्रम कर दीजिएगा, sin t बाई cos स्क्वायर t, और एक cos t से cos t काट दीजिएगा, क्या बचा अपने पास sin t बाई cos t बचा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan t हो जाएगा। हमने dy बाई dx निकाला, अब हम निकालेंगे d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। चलिए बच्चों, अब हम जो निकालते हैं d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। अब तो आपको फार्मूला पता हो ही गया होगा बच्चों, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर का क्या फार्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, देखो d बाई dt लिखेंगे, ठीक है, फिर इधर क्या लिखते हैं, dy बाई dx लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, dt बाई dx। इस टाइप के फार्मूला तो आपको पता ही चल गया कि कैसे बनाना होता है d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर को, ठीक है। तो d बाई dt लिखिएगा, और यहाँ पर dy बाई dx की वैल्यू क्या थी हमारे पास, tan t थी, ये लिखेगा। और dt बाई dx की वैल्यू क्या थी बच्चों, ये dx बाई dt है, dt बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin t बाई cos स्क्वायर t। अब देखिए बच्चों d बाई dt मैंने tan t में लिखा, इधर का डेरिवेटिव नहीं करना है, sin t बाई cos स्क्वायर t का डिफरेंशियल आपको नहीं करना है, आपको डिफरेंशियल करना मात्र tan t का। तो tan t का डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर t होगा, और ये sin t को लिख दीजिए बाई cos स्क्वायर t हुआ। अब बच्चों क्या करिए कि इसको जो है sin t बाई cos t लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा tan t, ठीक ना। और एक ब्रेक कर दूं, मेरे पास sec स्क्वायर t तो मेरे पास है ही है, ठीक है। अब इसको मैं ब्रेक कर दूं cos स्क्वायर t को cos t और cos t में, ठीक है। तो cos t और cos t में जब मैं ब्रेक कर दिया तो इसको, तो देखो sin t बाई cos t क्या होगा, tan t होगा ना। तो क्या क्या लिखता हूं, देखो sec स्क्वायर t लिख दिया, ये समझ में आ गया। sin t बाई cos t को आपको समझ में आ गया, tan t लिख दिया, ठीक। और ये 1 बाई cos, मान लो ऊपर 1 है, तो 1 बाई cos t का मतलब क्या हुआ, sec t, तो ये sec t हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों मेरा वैल्यू क्या आ गया, sec स्क्वायर t, और sec t को हम इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, sec q t और tan t आया, ठीक है। d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, sec q t इंटू tan t। अब मैं t बराबर पाई बाई 4 रख के इसकी वैल्यू निकालूंगा। चलिए बच्चों, हम लोग d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर की आया था हमारे पास sec q t tan t, इसको हम t बराबर पाई बाई 4 पर निकालेंगे, तो sec q पाई बाई 4, जहां जहां t लिखा है वहां वहां हम पाई बाई 4 रखेंगे, और ये देखिए tan पाई बाई 4 हो गया। तो sec पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, √2। cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई √2, तो sec 45 की वैल्यू क्या होगी, √2 का क्यों करिए। और tan पाई बाई 4 का मतलब tan 45 की वैल्यू 1, √2 को हम 3 बाई टाइम्स इंटू करते हैं, तो √2 तो √2 का मल्टीप्लाई 2 हुआ, 2 लिखा, √2 का ये कर दिया इंटू 1 कर दिया, तो क्या हो गया बच्चों 2√2। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, t बराबर पाई बाई 4 पर d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 2√2, ये इसका आंसर होगा। तो बच्चों देखिए 25 नंबर, यदि x बराबर a cos t प्लस log tan t बाई 2 है, और y बराबर a sin t, तो t बराबर पाई बाई 3 पर d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर का मान ज्ञात करना है हमें ना। देखिए इसको कैसे लगाते हैं हम, x इक्वल टू a cos t प्लस log tan t बाई 2 है, ठीक। इसको हमको t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो dx बाई dt इक्वल टू a cos t की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस sin t प्लस, अब क्या करेंगे, log का पहले डिफरेंशियल करेंगे, किसका करेंगे पहले डेरिवेटिव, log का क्या होगा, 1 बाई tan t बाई 2 हो जाएगा, ठीक है।
इतना समझ में आया। tan t बाई 2 का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, sec स्क्वायर t बाई 2 होगा। tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x होता है। अब t बाई 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, 1 बाई 2 होगा। ठीक, इतना क्लियर किया है आपका। ये माइनस साइन टी लिखे, प्लस लगाए 1 बाई tan 2 को क्या लिख दीजिए बच्चों, cot t बाई 2 लिख दीजिए। ठीक, sec स्क्वायर t बाई 2 को sec स्क्वायर t बाई 2 ही अभी रहने दीजिए और 1 बाई 2। ठीक, अभी सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। तो a लिखा, माइनस साइन t लिख दिया, प्लस cos का cot t बाई 2 का फार्मूला cos t बाई 2 अपॉन साइन t बाई 2 लिख देता हूँ। और sec का उल्टा cos होता है ना, तो 1 बाई cos स्क्वायर t बाई 2 लिख देता हूँ और 1 बाई 2। अब बच्चों यहाँ से एक cos t बाई 2 एक cos t बाई 2 कैंसिल कर दीजिए। बच्चों आप देखिए, इधर ध्यान से देखेंगे तो ही आपको सवाल समझ में आएगा। dx बाई dt लिखेंगे, a माइनस साइन टी हमने लिख दिया, प्लस लगाया, देखिए cos t बाई 2 से cos t बाई 2 कैंसिल कर दिया। 1 बाई 2 को तो आगे लिया बच्चों, 1 बाई 2 आगे आ गया। अब sin t बाई 2 मेरे पास बचा, देखो sin t बाई 2 बचा और एक cos t बाई 2 और बच गया मेरे पास, एक cos t बाई 2 लिख दिया, अपान पूरा कर दीजिए। 1/2 sin t बाई 2 cos t बाई 2 बचा मेरे पास। अब ध्यान देने की जरूरत है इधर, तो a लिखे माइनस साइन टी लिख दिया, प्लस 1 बाई साइन ए का फार्मूला, किसका फार्मूला स्टूडेंट, 1 बाई साइन ए का। ये साइन ए का फार्मूला याद करिएगा, 2 साइन ए बाई 2 cos ए बाई 2। तो साइन टी का फार्मूला क्या बनेगा, 2 साइन टी बाई 2 cos टी बाई 2 बनेगा। इस प्रकार से देखिए a साइन 2 का एलसीएम लीजिए, साइन टी एलसीएम आ गया लघुत्तम, साइन टी का माइनस साइन टी से मल्टीप्लाई करिए तो माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 आया। ये भी आपको समझ में आया बच्चों a। अब इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिखिए और अपान क्या लिखेंगे हम लोग, साइन टी लिख दिया, साइन टी लिख दिया ना। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी का फार्मूला क्या होता है, आपको अच्छे से याद है, cos स्क्वायर टी होता है, अपान क्या हुआ, साइन टी हुआ। ये हमारा आया dx बाई dt। अब हम निकालेंगे dy बाई dt। अब बच्चों y बराबर लिखिए a साइन टी, हमने लिखा देखिए y बराबर है साइन टी, तो यहाँ पर साइन टी, तो dy बाई dt करिएगा तो क्या होगा, साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता है, cos टी हुआ, तो ये dy बाई dt बराबर क्या होगा, a cos टी। अब हम लोग निकालेंगे dy बाई dx, तो dy बाई dx कैसे निकालते देखिए, dy बाई dt इंटू dt बाई dx, ये आपको समझ में आ गया। तो dy बाई dt वैल्यू हमारे पास कितना है, a cos t था, और dt बाई dx देखो dx बाई dt वैल्यू हमने निकाला है a cos स्क्वायर t बाई sin t ना, तो dt बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, sin t ऊपर हो जाएगा और नीचे में रहेगा बटे में a cos स्क्वायर t लिख दीजिएगा। ठीक है, sin t को अंश में रखेगा न्यूमरेटर में और cos a cos स्क्वायर t डिनोमिनेटर में। a कैंसिल कर दीजिए, cos t से इस cos स्क्वायर t कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा बच्चों, एक cos t नीचे बचेगा, तो sin t बाई क्या हुआ, cos t हुआ। इस प्रकार से क्या बन के आ गया, ये tan t बन के आ गया। तो dy बाई ds की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, tan t। अब हम निकालेंगे d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। तो बच्चों चलिए d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर हम लोग निकालते हैं। तो dy बाई dt फार्मूला आपको याद हो चुका होगा, आप dy बाई dt dy बाई dx इंटू dt बाई dx लिखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा d बाई dt ये हुआ हमारा, और dy बाई dx हमने निकाला क्या, tan t निकाला। ठीक, अब dt बाई dx देखो, dx बाई dt है a cos स्क्वायर t बाई sin t, तो dt बाई dx क्या हो, इसका चेंज कर दीजिए, विक्रम कर दीजिए इसका, तो sin t बाई a cos स्क्वायर t हो गया। ठीक, इतना समझ में आपको आया बच्चों। ठीक है, डिफरेंशियल आपको डी बाई डी टी tan t का करना, इधर का डेरिवेटिव नहीं करना है, ध्यान रहे। तो sec स्क्वायर t हो गया और ये क्या हो गया, sin t बाई में क्या लिख देंगे, a cos स्क्वायर t। अब cos स्क्वायर t को हम ब्रेक कर दे, sin cos t को 2 बार लिख देंगे। ठीक है, कैसे लिखते हैं देखिए, sec स्क्वायर t लिखा, sin t बाई cos t लिख दीजिए। ठीक है, sin t बाई cos t लिख दिया ना, और एक cos t को इधर कर दिया, माने a cos t को 2 बार लिख दिया। अब देखो sin t बाई cos t, तो 1 बाई a लिखो, पहले a बाहर करो, 1 बाई a, ये cos t जब ऊपर जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, sec t हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों आपका sec स्क्वायर t sec t हो गया। ठीक है, अब sin t बाई cos t क्या फार्मूला होता है, tan t होता है, ये भी आपको समझ में आया। अब हमारा 1 बाई a sec qt और tan t आया। अब इसको हमको t बराबर पाई बाई 3 पर इसकी वैल्यू निकालनी है। चलो बच्चों देखते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास, 1 बाई ए सेक स्क्वायर टी और सेक टी की वैल्यू इंटू कर देंगे तो क्या आएगा, सेक क्यू टी आ गया इंटू tan t आया।
अब हमको t बराबर क्या रखना है, पाई बाई 3 पर इसकी वैल्यू पूछा गया था। चलिए रखते हैं हम लोग t बराबर पाई बाई 3। तो चलेंगे देखेंगे 1 बाई ए सेक क्यूब पाई बाई 3 tan पाई बाई 3। अब पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 180। तो 180 बाई जब 3 करेंगे, 180 बाई क्या करेंगे 3, तो क्या आएगा 60 आएगा। तो सेक क्यू 60 डिग्री लिख दीजिए और इधर क्या लिख दीजिए tan 60 डिग्री। अब बताओ सेक 60 का मान कितना होता है, cos 60 को पहले याद करो, cos 60 का मान होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो सेक 60 का मान कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो 2 का क्यों कर दो और tan 60, tan 30 का मान याद करो 1/√3, तो tan 60 का मान कितना होगा √3 होगा। बिल्कुल क्लियर करके वैल्यू रखिएगा बच्चों। तो 1 बाई ए लिखा, 2 को जब 3 बार इंटू करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू √3। तो इस प्रकार से बच्चों अपना 2 2 जा 4 2 जा 8√3, 8√3 बाई क्या हुआ ए। इस क्वेश्चन का जो आंसर था बच्चों वो आया हमारा 8√3 बाई ए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। यदि x cos a प्लस वाई बराबर cos y है तो दर्शाइए कि dy बाई dx बराबर cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a आता है। सिद्ध कीजिए कि साइन a d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर a प्लस y dy बाई dx बराबर 0। इसको मैं बहुत इजी मेथड से बताऊंगा बच्चों, जो आपके निश्चित समझ में आएगा ही आएगा, ठीक ना। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। चलिए लगाते हैं। यदि दिया है x बराबर x cos a प्लस वाई इक्वल क्या दिया है cos y दिया है, इसको हम लोग x के सापेक्ष क्या करेंगे बच्चों, अवकलन करेंगे, ठीक। तो बच्चों देखिए x cos a प्लस वाई बराबर cos y है, x को फर्स्ट फंक्शन cos a प्लस वाई को सेकेंड फंक्शन मान के हम इसको डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो प्रथम फलन द्वितीय का अवकल गुणांक किया प्लस द्वितीय फलन इनटू प्रथम फलन का अवकल गुणांक किया डी बाई डी एक्स, ठीक है ना। cos y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बताओ, माइनस साइन y होगा और dy बाई डी एक्स लिखा जाता है। ये तो आपको पता है कि y का डिफरेंशियल करेंगे तो dy बाई डी एक्स लिखेंगे। x लिखा, cos का डिफरेंशियल क्या होगा माइनस साइन a प्लस y होगा। और अब a का डेरिवेटिव 0 होगा, y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई डी एक्स होगा। ध्यान रखना पहले cos का डिफरेंशियल करूंगा फिर a का डेरिवेटिव करूंगा तो 0 आएगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। y का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा dy बाई डी एक्स आया। प्रथम फल इसका डिफरेंशियल होगा प्लस cos a प्लस y लिख दिया और x का डेरिवेटिव होगा 1, उसको लिखने की जरूरत मुझे नहीं है, बराबर लगा दिया माइनस साइन y dy बाई डी एक्स लिख दिया। सिर्फ बच्चों ये समझ में आया। अब x का इंटू करिए, माइनस x साइन a प्लस वाई dy बाई डी एक्स प्लस, ठीक बच्चों। तो प्लस क्या हो जाएगा अपने पास ये x का x डिवाइड यहीं तक का इंटू रहेगा, ठीक बच्चों ना। x लिखा और डी बाई डी एक्स cos a प्लस वाई रहेगा प्लस cos a प्लस वाई डी बाई डी एक्स x, मतलब प्रथम फलन द्वितीय का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकल गुणांक। तो ये अपना ये कर दिया प्लस cos a प्लस वाई, ये अपना आ गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। x का इंटू आप यहीं तक करेंगे जहां तक dy बाई डी एक्स लिखा, ठीक। बराबर लगाइए माइनस साइन y लिखिए और dy बाई डी एक्स लिखिए। अब बच्चों dy बाई डी एक्स को हम लोग एक साइड कर लेते हैं, माइनस x साइन a प्लस वाई और dy बाई डी एक्स हुआ और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा साइन y dy बाई डी एक्स हुआ, ठीक है। बराबर में माइनस ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस cos a प्लस y हो गया बच्चों। अब dy बाई डी एक्स हम यहाँ से लेंगे कॉमन। बच्चों ये देखेंगे ये अपना ही है x cos a प्लस वाई बराबर cos y, अपना क्वेश्चन है ये लिखा ही रहेगा। अब dy बाई डी एक्स सीधा से हम लोग लेते हैं कॉमन। तो dy बाई डी एक्स जब कॉमन लेंगे तो माइनस x साइन a प्लस वाई प्लस साइन y बचेगा, बराबर करके माइनस cos a प्लस वाई लिख देते हैं, ठीक बच्चों ये वाला। अब इसके बाद क्या करिए, dy बाई डी एक्स तो कॉमन ले लिए थे ना, dy बाई डी एक्स हम लोग यहाँ से क्या लिए कॉमन लिए, ठीक है। ये बचा तो dy बाई डी एक्स इंटू माइनस एक्स साइन ए प्लस वाई प्लस साइन वाई बराबर माइनस cos a प्लस वाई बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे dy बाई डी एक्स लिखा मैं और अब साइन y को पहले लिखिए, देखिए साइन y पहले लिखा माइनस को इधर लिखता है x साइन a प्लस वाई लिख दिया, ठीक बच्चों। बराबर माइनस cos a प्लस वाई लिख देता हूँ, ठीक। अब ध्यान दीजिए dy बाई डी एक्स लिखा कॉमन का, साइन y लिखा
माइनस यक्स के जगह में, देखो बच्चों यक्स के जगह में मैं यक्स यहाँ से निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन जो दिया मेरे पास यक्स cos a प्लस वाई बराबर cos y दिया है, मैं यक्स बराबर करूंगा तो क्या आएगा, यक्स बराबर बताओ cos y बटे में cos a प्लस वाई आएगा ना, क्या आएगा, यक्स बराबर cos y बटे में cos a प्लस वाई आ गया, ये लिख दीजिए यक्स के जगह में, ठीक ना, ये तो समझ में आया आपको ना, यक्स बाहर करेंगे, जो दिया यक्स cos a प्लस वाई बराबर cos y, तो यक्स बराबर क्या होगा, cos y बटे cos a प्लस वाई होगा, ये यक्स के जगह में लिख दिया। अब बचा क्या अपने पास, sin a प्लस वाई बचा, sin a प्लस वाई को आप लिख दीजिए यहाँ पर अपने जगह में, ठीक, बराबर क्या बचा बच्चों, माइनस cos a प्लस वाई बच गया, ठीक। अब क्या करेंगे, अब लघुत्तम लेते हैं, ठीक है ना, तो कैसे लघुत्तम लेंगे देखते हैं अब इसको, बाई dx cos a प्लस वाई, cos a प्लस वाई लघुत्तम cos a प्लस वाई का इसके साथ इंटू कर दीजिए, cos a प्लस वाई इंटू साइन वाई, माइनस क्या होगा cos y sin a प्लस वाई बचा बच्चों, sin a प्लस वाई, और बराबर में क्या बचेगा, ये माइनस cos a प्लस वाई लिखा रहेगा बच्चों, माइनस cos a प्लस वाई ये लिखा है, समझ लीजिए, ठीक। तो देखो dy बाई ds cos a प्लस वाई इंटू साइन वाई माइनस cos y इंटू साइन a प्लस वाई बटे cos a प्लस वाई बचा, बराबर में क्या बचेगा, माइनस cos a प्लस वाई। बच्चों मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और इजी सॉल्व करना चाह रहा हूं, जो बाहर बराबर में माइनस cos a प्लस वाई है ना, इस माइनस को मैं हटाना चाह रहा हूं, तो क्या करता, दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं तो थोड़ा इजी हो जाएगा ये सोल्यूशन इसका, तो माइनस का मल्टीप्लाई करिए बच्चों, देखिए माइनस cos a प्लस वाई साइन वाई, ठीक, और प्लस ये प्लस हो जाएगा, फिर cos y साइन a प्लस वाई हो गया, अपान में क्या हो जाएगा, cos a प्लस वाई हो जाएगा, बराबर में बचेगा बच्चों अब क्या हमारे पास, अब इधर हम सिंप्लीफाई कर दिए तो cos a प्लस वाई बच गया, ठीक। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, dy बाई dx लिखा, पहले पॉजिटिव वैल्यू लिखो आप, sin a प्लस वाई पहले इधर का वैल्यू लिखो, ठीक, किधर का, इधर का, sin a प्लस वाई लिखो, और फिर क्या लिखो, इंटू cos y लिख दो, ये cos y लिख दो, माइनस लगा दो बच्चों, माइनस लगा के इधर की वैल्यू लिख दो आप, माइनस लगा के क्या लिखेंगे, cos a प्लस वाई इंटू साइन वाई, ठीक है, और इक्वल टू में क्या कर दीजिए, अपान लगा दीजिए बच्चों, अपान लगा के क्या लिख दीजिए, cos a प्लस वाई, और इक्वल में जो cos a प्लस वाई था अपना राइट साइड में उसको आप लिखते चले आइए, ठीक बच्चों। आप ध्यान दीजिए, ये sin a cos b माइनस cos a sin b, ये किसका फार्मूला हुआ, sin a माइनस b का, देखिए a मेरे पास a प्लस वाई है, अब b मेरे पास क्या है, y है, तो sin a cos b माइनस cos a sin b, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, dy बाई dx लिखा, sin a प्लस वाई, ये a है मेरे पास, और माइनस y हो गया, क्या हो गया, sin a प्लस वाई, और क्या हुआ, माइनस y हुआ, ठीक है ना, समझ में आया बच्चों, a मेरे पास a प्लस वाई मेरे पास a है, b मेरे पास y है, तो sin a cos b माइनस cos a sin b, ठीक, ये बना। अब बराबर ये cos a प्लस वाई, cos a प्लस वाई का इधर इंटू कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस वाई, अब y को यहाँ से कैंसिल करिए बच्चों, बचा क्या, dy बाई dx sin a बचेगा, बराबर cos a स्क्वायर प्लस वाई बचा। अब बच्चों dy बाई dx जो बचे टर्म लिखिए, साइन ए बचा मेरे पास, बराबर में क्या बचेगा, cos स्क्वायर a प्लस वाई बचा, ठीक है, ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा ये आपको। आप क्या करिए बच्चों, dy बाई dx बराबर लिखिए, dy बाई dx इक्वल हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई बाई साइन a, ठीक। यहां तक तो बच्चों प्रूफ करने को कहा था, तो ये आ गया प्रूफ। अब आगे और भी दिया था, ठीक है, तो इसको हम अब तिरछा गुणा करेंगे, तो साइन a dy बाई dx लिखिए, और इक्वल टू में क्या लिखेंगे बच्चों, cos स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक। अब जो प्रूव करना था बच्चों इसी के आगे और कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। साइन a लिखा मैंने, dy बहुत अच्छे से बताया जा रहा है बच्चों, इसको समझिए, साइन a dy बाई dx लिखा, इक्वल टू cos स्क्वायर का मीनिंग बच्चों समझिए, cos a प्लस वाई का क्या होगा, होल स्क्वायर हुआ, क्या हुआ, होल स्क्वायर, cos स्क्वायर a प्लस वाई की मीनिंग cos a प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब ये साइन ए फर्स्ट फंक्शन होगा, dy बाई dx सेकेंड फंक्शन होगा। अब इसका हमको क्या करना है, डिफरेंशियल करना है x के सापेक्ष, x के रिस्पेक्ट में। तो चलिए हम लोग x के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव सिखाते हैं, कैसे करेंगे x के सापेक्ष डिफरेंशियल। तो देखिए साइन ए कांस्टेंट है, तो साइन ए
ठीक बच्चों, साइन ए तो फर्स्ट फंक्शन नहीं मानेंगे इसको, साइन ए फर्स्ट कांस्टेंट, इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन नहीं लगेगा, ध्यान रखिए। साइन ए हो गया और डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा। ठीक, बराबर लगाओ बच्चों। अब ये पहले पावर का डेरिवेटिव करो तो 2 cos a प्लस वाई, मान लो कि ये x है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है ना, तो 2 लिखेंगे, x तो ये पूरा है तो पूरा आएगा 2 cos a प्लस वाई। अब dy dx आपको किसका करना पड़ेगा, cos a प्लस वाई का करना होगा, चेन रूल से, पहले पावर का फिर नंबर का किया जाता है नीचे का। ठीक है, तो चलिए करते हैं, देखते हैं आगे। साइन a डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हुआ, बराबर लगाइए 2 cos a प्लस वाई लिखिए। अब cos का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, माइनस साइन a प्लस वाई हुआ ना, cos x का sin x होता है तो मतलब x हमारे पास क्या है, a प्लस वाई है, तो माइनस साइन a प्लस वाई होगा। अब a का डेरिवेटिव करिए, a का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, और y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dx होगा। ध्यान रहे चैन रूल लग रहा है, पहले cos का डिफरेंशियल किया गया है, फिर a का डिफरेंशियल 0, y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dx होगा। तो अब ध्यान से देखेंगे, साइन a लिखा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिख दिया बच्चों, बराबर, ये माइनस को आगे लाइए बच्चों, माइनस आगे आया, साइन को लिखिए -2 साइन a प्लस वाई लिखा, -2 साइन a प्लस वाई लिखा, इंटू कॉस a प्लस वाई लिखा, और क्या लिख दिया बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया। ठीक, इतना समझ में आपको आया। अब देखिए साइन a डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस को अपन रहने देते माइनस, ये देता है साइन 2a का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन a cos, ये साइन 2a का फार्मूला देखिए, 2 साइन a cos a, a के जगह में क्या लिखा, a प्लस वाई, ये फार्मूला बेस में प्रूव करते हैं तो साइन 2a का फार्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, साइन 2a, a के जगह में क्या लिख देंगे, a प्लस वाई और डी वाई बाई डी एक्स। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको पक्षांतर करेंगे। अब बच्चों पक्षांतर करिए इसको, साइन a डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हुआ, और ये माइनस है ना, तो ये इधर जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, प्लस साइन 2a प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हुआ, 0 हो गया बच्चों। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन के प्रूफ कर दिया जो पूछा गया था, साइन a डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन 2a प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो ये प्रूफ हो गया बच्चों। ये भी सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से आज बताया है, जो मैक्सिमम क्वेश्चन इसके जो है सीबीएसई में आए हुए हैं। ठीक, तो बच्चों यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और बच्चे भी इस वीडियो को देख सकें।